हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वीडियो रहेगी और इसमें मैं कुछ सिर्फ आपको बेसिक टिप्स जो है वो बताने जा रहा हूँ। जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो ये जो टिप्स हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोज़ शेयर और लाइक करते रहेंगे। तो लास्ट वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, उसको मैं पहले यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ये त्रिपताका चक्र इसको कहा जाता है। इसको त्रिपताकी चक्र भी कुछ लोग कहते हैं। तो दोनों ही नाम से आप इसको संबोधित कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। इसको बनाना कैसे है, इसके ऊपर दोबारा से मैं एक बार आपको जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे पहले ही मेरी एक वीडियो है। देखिए, आपको क्या करना है, पहले वर्ष कुंडली निकाल लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 10 नंबर लिख देता हूँ। वर्ष कुंडली में जो लगन में राशि आएगी वो राशि आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपको अपने जो राशि कुंडली है, जो बर्थ चार्ट जिसको कहते हैं, उस पे चले जाना है। वहाँ पे आपको देखना है चंद्रमा कौन सी राशि में है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये अब वर्ष कुंडली नहीं है, ये इसको मैं लगन कुंडली में बता रहा हूँ। वर्ष कुंडली में जो लगन में राशि आती है वो आपको यहाँ लिख लेनी है। फिर आपको अपनी लगन कुंडली पे वापस चले जाना है। तो एग्जांपल मैं यही ले रहा हूँ कि लगन कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है। सेकंड स्टेप में आपको फिर क्या देखना है, कौन से वर्ष का आप वर्ष कुंडली बना रहे हैं। मान लीजिए इस जातक के 49 साल जीवन के पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं वो, और 50वें वर्ष की आपको वर्ष कुंडली बनानी है। तो वर्ष कुंडली बनाने की विधि मैंने आपको बता दी है। तो त्रिपताका चक्र में आपको क्या करना होता है, जिस वर्ष की आप कुंडली बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ 50वां वर्ष है, तो 50 को आप 9 से भाग कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो यहाँ 5 शेष बच जाता है दोस्तों। तो ये चंद्रमा के लिए रूल एप्लीकेबल होता है। तो 5 मतलब चंद्रमा लगन कुंडली में जिस भी राशि में होंगे आपको वहाँ से गिनना है। चंद्रमा पे 1 2 3 4 5, तो ये जो होगा ये 2 नंबर आएगा। तो फिर त्रिपताका चक्र में मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा ही हुआ है, चंद्रमा आपको 2 नंबर राशि में प्लेस्ड कर देने हैं। ये चंद्रमा के लिए ही सिर्फ एक नियम होता है। बाकी ग्रहों को आपको क्या करना है, आयु वर्ष वही लेना है 50, उसको 4 से भाग कर देंगे तो 2 शेष बचेगा। बाकी सब ग्रहों के लिए 2 एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए इसी कुंडली में लेते हैं, अगर शनिदेव यहाँ पे हैं तो बाकी ग्रहों के लिए 2 आया था शेष। तो शनिदेव पर फिंगर रखेंगे, जहाँ पे जिस भाव में है वहाँ से पहला दूसरा। तो त्रिपताकी चक्र में भी शनिदेव 2 नंबर में आ जाएंगे। अगर कोई प्लैनेट वक्री है आपकी कुंडली में तो फिर आपको उसको उल्टा गिनना है। जैसे शनिदेव मान लीजिए अगर यहाँ वक्री होते तो पीछे की तरफ आपको गिनना है, पहला भाव ये, दूसरा ये, यानी 12 नंबर राशि में आ जाएंगे। तो इसको बनाने के सिंपल ये विधि होती है। त्रिपताका चक्र ऐसे लिया जाता है। कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ आप मार्केट में बुक्स परचेज़ करेंगे, वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक डिफरेंट तरीके से त्रिपताका चक्र बनाया जाता है। तो मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वर्ष लगन की कुंडली जो आपकी बनती है, मान लीजिए 50वें वर्ष की इनकी जो भी वर्ष कुंडली बनेगी, उसमें जो भी प्लैनेट जहाँ भी रहता है, जो ग्रह जिस राशि में रहता है, सेम उसी को वो त्रिपताकी चक्र में लिख देते हैं दोस्तों। लेकिन ये गलत विधि है। आपको पहले ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा लगन कुंडली से, और चंद्रमा वहाँ लिखना पड़ेगा। फिर बाकी ग्रहों के लिए वर्ष डिवाइडेड बाय भाग करेंगे 4 से, जो शेष आएगा तो वो आपको यहाँ लिखना होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, लास्ट वीडियो में मैंने वो क्लियर किया था, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आप चंद्रमा ले रहे हैं और किसी वर्ष का आप कुंडली बनाते हैं, त्रिपताका चक्र बना रहे हैं, तो जब आप उसको भाग करते हैं 9 से और शेष जो है वो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, चंद्रमा से जो 9वीं राशि होगी वो लिखनी है
और बाकी ग्रहों के लिए अगर आप 50 से उसको 4 से भाग करेंगे या किसी भी वर्ष को 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाता है, शून्य आ जाएगा। तो शून्य आपको नहीं लिखना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो ग्रह जिस राशि में होगा उससे चौथे भाव में जो राशि होगी वो आपको त्रिपताका चक्र में लिखनी होगी। मान लीजिए यहाँ शनिदेव 1 नंबर राशि में है और किसी वर्ष की मैंने कुंडली त्रिपताका चक्र बनाया, उसको 4 से भाग दिया तो मेरे पास शेष जो है वो शून्य आ जाता है। तो शून्य मैं नहीं लिखूँगा, 1 2 3 4 शनिदेव को मैं 4 नंबर राशि में त्रिपताकी चक्र में लिखूंगा दोस्तों। तो ये इसको बनाने की सिंपल विधि होती है। थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे लास्ट वीडियो में ये हो गई थी, एक रेखा मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा खींच दी थी। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 रेखाएं सीधी, 3 रेखाएं टेढ़ी और फिर इस तरह से इसको आप गिनेंगे तो 6 रेखाएं आनी चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और इसको इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ये इसको बनाने का सिंपल नियम होता है। लेकिन अगर इसको बनाने में आपको डिफ़िकल्टी होती है तो ये देखिए, ये मैंने अपनी फ़ाइल में ऑलरेडी ये बना रखा है त्रिपताका चक्र। जब मैं किसी की कुंडली देखता हूँ तो बार बार इसको बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसी पे मैं पेंसिल से लिख लेता हूँ और फिर वो यूज़ करने के बाद उसको रब करके जब किसी और का चार्ट देखना होता है तो दोबारा उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो त्रिपताकी चक्र में आपको 2 चीज़ें देखनी है। चंद्रमा अगर बहुत बुरी तरह से पीड़ित होंगे त्रिपताकी चक्र में तो उस वर्ष में कष्ट होना बहुत जो है बिल्कुल श्योर होता है कि उस वर्ष में आपको कष्ट होने वाला है। लेकिन पहले आपको 3 चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। वर्ष कुंडली जो आपकी बनती है, मान लीजिए इन्हीं जातक की बात करते हैं, 50वें वर्ष की इनकी कुंडली बन के आती है, तो यहाँ आपको 3 चीज़ें देखनी है वर्ष कुंडली में। अभी और डिटेल्स में मैं वीडियोस इस पर बनाऊंगा आने वाले समय में। वर्ष कुंडली में जो लगन में राशि आएगी उसके लग्नेश आपको देखने हैं। कहीं वर्ष कुंडली में ही वो 6ठे 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है। 12वें भाव, 6ठे भाव या 8वें भाव में अगर वो होंगे लेकिन वो अपनी ही राशि में है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए यहाँ कुंभ राशि आ जाती है वर्ष कुंडली में, और अभी जिस भी वर्ष का आपने वर्ष लगन निकाला होगा, शनिदेव अगर 10 नंबर राशि में आते हैं तो 12वें भाव में आएंगे, अपनी ही राशि में होंगे तो फिर वो इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर त्रिपताका चक्र में चंद्रमा पीड़ित है और इस कुंडली में भी लगन के जो स्वामी होंगे वर्ष कुंडली में वो 6ठे 8वें 12वें भाव में है तो प्रॉब्लम बिल्कुल श्योर हो जाती है। फिर इसको आपको लेके चलना है लगन कुंडली पे। तो यहाँ मैं एक बात बहुत क्लियर रूप से बताना चाहता हूँ दोस्तों, लगन कुंडली सारी इवेंट्स को, जितने भी आपके जीवन में इवेंट्स होती हैं वो सब बताती है, लेकिन उसको वेरीफाई आपको करना पड़ेगा नवमांश से, वर्ष कुंडली से, त्रिपताकी चक्र से और बाकी डिविजनल चार्ट से। जिस चीज़ के बारे में आप देखना चाहते हैं, आप अपने व्यवसाय के बारे में देखना चाहते हैं, तो पहले आपको लगन कुंडली में देखना होगा कि व्यवसाय का जो भाव है, व्यवसाय के जो कारक हैं शनिदेव, व्यवसाय के जो अधिपति बनेंगे, उस भाव के जो अधिपति बनेंगे उनकी क्या पोजीशन है, प्लस दशा अंतरदशा ऐसी कैसी चल रही है। दशा अंतरदशा अगर आपकी अच्छी चल रही होगी लेकिन त्रिपताकी चक्र और वर्ष कुंडली में अगर कुछ नेगेटिव भी आता है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि लगन कुंडली में अगर आपकी किसी मारक ग्रह की दशा चल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसी वर्ष में आपने वर्ष कुंडली में देखा कि वर्ष कुंडली के लग्नेश भी बुरी तरह से पीड़ित हैं, 6ठे 8वें 12वें भाव में है या किसी दुष्ट प्लैनेटों, दुष्ट ग्रहों से वो युति कर रहे हैं, और त्रिपताकी चक्र आपने उस वर्ष का बनाया और वहाँ पे भी चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, तो फिर उस वर्ष में कष्ट होना बिल्कुल संभव होता है। तो तीनों चीज़ों को आपको एक साथ लेना है दोस्तों। अगर लगन कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि इस वर्ष में आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो और वर्ष कुंडली में भी सेम वही चीज़ आ जाती है, त्रिपताकी चक्र में भी सेम वही चीज़ आ जाती है, तो फिर वो पॉजिटिव होता है, वो चीज़ आपको 100% मिलती है दोस्तों। त्रिपताकी चक्र में चंद्रमा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पीड़ित होगा
तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। लेकिन ये लग्न माना जाता है त्रिपताकी चक्र का। लगन में अगर कोई प्लैनेट आ जाएगा, यहाँ पे अगर कोई ग्रह आ जाता है और वो भी अगर राहु केतु शनिदेव या क्रूर प्लैनेट्स जो होते हैं मंगल देव या सूर्य देव, उनसे अगर दृष्ट होगा तो भी कष्ट होने की संभावना जो है वो रहती है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। इसको एक और तरीके से आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए लगन कुंडली में किसी की मार्केश की दशा चल रही है, वो मार्केश सूर्य देव हैं, सेकंड भाव में अगर सूर्य देव आपके बैठे हैं और वो एक मार्केश कितना रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं, आपकी आयु भी 50-52 वर्ष की है, तो फिर आपको वर्ष कुंडली में देखना है कि सूर्य देव की क्या पोजीशन है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको 3rd या 4th वीडियो जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक ऐसी विधि है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अंतरदशा अगर आप उस मार्केश प्लैनेट की चल रही है सूर्य देव की, तो आप वर्ष कुंडली में भी देखेंगे अगर सूर्य देव बहुत ज़्यादा वहाँ पीड़ित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, और त्रिपताकी चक्र में भी आपको फिर देखना पड़ेगा कि सूर्य देव पीड़ित हैं पाप ग्रहों से, तो उस वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट आपको भोगना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसी तरह से जब आप व्यवसाय की बात करेंगे, आपकी अंतर्दशा इस तरह की चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन हो सकती है, या किसी योग कारक की अंतर्दशा आरंभ हो जाती है। मान लीजिए मकर लगन है आपका, शुक्र देव वहाँ पे योग कारक होते हैं, 10th लॉर्ड हैं, 10वें ही घर में विराजमान है, उनकी अंतर्दशा आपको शुरू हो जाती है, आरंभ हो जाती है। तो प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो उसी शुक्रदेव को उस वर्ष के वर्ष कुंडली में आपको देखना होगा कि कहीं शुक्रदेव पीड़ित तो नहीं है, लेकिन अगर पीड़ित नहीं है, अच्छी जगह पे योग बना रहे हैं, वर्ष कुंडली में ही किसी ऐसे प्लैनेट के साथ युति कर रहे हैं जो एक राजयोग बनाता है, और त्रिपताकी चक्र में भी उस वर्ष में शुक्रदेव के ऊपर किसी ऐसे शुभ प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो 100% आपको कुछ उस पीरियड में व्यापार से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोस्तों। तो यह इसको देखने की एक विधि होती है, और इसमें गोचर आप लगन कुंडली में ऐड कर सकते हैं। गोचर हमेशा चंद्र कुंडली से ही देखना होता है दोस्तों। तो इसको मैं अभी यहीं विराम दे रहा हूँ इस टॉपिक को। इसको मैं 5 या 6 दिन बाद दोबारा से इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा और आपको और डिटेल्स में बताऊंगा विद एग्जांपल्स के, और हमें इसमें क्या क्या देखना होता है। अब एक क्वेरी है, दीपक उनका नाम है, पूरा नाम मेरे को उनका भूल गया है, शायद दीपक सचदेवा है। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी नक्षत्र, कोई भी प्लैनेट जब अपने नक्षत्र में रहता है तो वो कैसा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखनी है दीपक जी। पहला, उस ग्रह की स्थिति क्या है लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में। अगर दोनों जगह वो बली है, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं है और अपने ही नक्षत्र में आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा बली माना जाता है। नॉर्मली भी अगर कोई प्लैनेट अपने नक्षत्र में रहता है तो उसका बल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। लेकिन अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में मारक है या उस लगन के लिए एक पापी ग्रह है और उसका बल बढ़ गया है अपने नक्षत्र में आने की वजह से, तो फिर वो अपनी अंतर्दशा और महादशा में आपको तंग करेगा। इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए मकर लगन है, गुरुदेव यहाँ पे एक नेगेटिव प्लैनेट माने जाते हैं, तृतीयेश हैं और द्वादशेश हैं, और यही गुरुदेव अगर कुंडली में आपके किसी ऐसी जगह पे बैठ गए, मान लीजिए 10वें घर में जाके बैठ जाते हैं जो आपका प्रोफेशन का घर है, और अपने ही नक्षत्र में आ जाते हैं, तो उस गुरुदेव में बहुत ज़्यादा बल आ गया दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही गुरुदेव की महादशा आपको लगेगी तो देश विदेश आपको घुमाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको जो प्रेडिक्शंस हैं वो करनी होती हैं। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि
एक और बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो टेक्निक है दोस्तों शनिदेव को लेकर। बहुत से लोगों के मन में एक गलत धारणाएं रहती हैं कि शनिदेव तो मेरी कुंडली में नीच के हो गए, अब उनकी महादशा आने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन ये धारणा आपको थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। पहले आपको ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कौन से शनिदेव कहाँ पे वो विराजमान है। तो इसके लिए दो चीज़ें आपको देखनी है। पहला, कुंडली में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पे आ रही है। देखिए, शनिदेव एक नेचुरल पापी ग्रह माने जाते हैं, इनमें पापित्व होता है और इनकी कुंभ राशि जो इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, अगर ये तीसरे भाव में आ जाए तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल एक ही मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए कुंभ राशि तीसरे भाव में आ जाती है तो यहाँ पे और शनिदेव जो हैं नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ शनिदेव जो है नीच के हो जाएंगे तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शनिदेव बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं दोस्तों। इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पापी ग्रहों की राशि मूल त्रिकोण राशि जब पापी भाव में आ जाती है, मान लीजिए शनिदेव नेचुरल पापी ग्रह है, उनकी मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में आ जाती है। तीसरा भाव भी एक त्रिष्ठाय भाव कहा जाता है, इतना ज़्यादा मैलेफिक नहीं होता है लेकिन मैलेफिक की श्रेणी में आता है। तो तीसरे भाव के स्वामी अगर नीच के हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक बेसिक रूल होता है, जिस भाव के स्वामी नीच के हो जाते हैं तो उस भाव में खराबी होती है। लेकिन शनिदेव के लिए ये रूल उल्टा होता है दोस्तों। अगर वो पापी भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि आ जाएगी और वो नीच के हो जाएंगे तो फिर वो इस भाव की वृद्धि करेंगे, इस भाव की भी वृद्धि करेंगे जहाँ पे वो विराजमान होते हैं। तो यही सेम रूल आपको नवांश कुंडली में भी लगाना है दोस्तों। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में एग्जाम्पल लेते हैं कि शनिदेव यहाँ प्लेस्ड है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है, अपने ही घर में है, लेकिन नवांश में लगन में 1 नंबर राशि आती है और वहाँ पे शनिदेव नीच के हो जाते हैं। तो फिर एक ये जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत ध्यान से आपको प्रेडिक्शंस करनी है। उस शनिदेव की जब महादशा आरंभ होगी तो वो आपको जीवन में ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। बेसिक रूल क्या होता है, 11वें भाव में जब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि आती है 11 नंबर, तो 11वां भाव एक त्रिष्ठाय भाव होता है। वहाँ से तीसरा, अपने से तीसरे भाव में आने की वजह से उस भाव की जो चीज़ें होती हैं उनमें वो इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। तो वही शनिदेव अगर लगन में अच्छी जगह है, नवांश में वो लगन में ही नीच के हो जाते हैं मेष राशि में, तो फिर वो शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसी केस में अगर शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे तो फिर पीछे मुड़ के देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी उस महादशा में जब शनिदेव की महादशा आरंभ होगी। तो ये एक सिंपल सा नियम है, ये आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक 2-3 टिप्स बताने जा रहा हूँ। जब आप किसी की कुंडली देखेंगे और प्रेडिक्शंस करेंगे तो वो टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है। पहला, अगर चर लगन है आपकी कुंडली में, मान लीजिए 10 नंबर लगन है आपके लगन में, ये चर राशि में आता है और तीसरे घर के और 12वें घर के जो स्वामी होंगे वो गुरुदेव बनेंगे। तीसरा घर क्या होता है, आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपका साहस, जहाँ से आप मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। और 12वां घर होता है देश विदेश घूमना, या घूमना आप जिसको कह सकते हैं। तो क्या होगा, ऐसे बृहस्पति देव अगर लगन पर दृष्टि डालेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ तो और ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर लिखते हैं और बृहस्पति देव यहाँ प्लेस्ड कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं
लगन पर तृतीयेश बन के और द्वादशेश बन के। तो ऐसे जो लोग होंगे, इसमें चर राशि लगन में होनी बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ही एम्बिशियस होंगे, बहुत एम्बिशन उनका हाई होता है जीवन में, कुछ करने की इच्छा बहुत होती है उन लोगों में। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी जो मेहनत के स्वामी हैं, वो लगन को देखते हैं, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे, देश विदेश घूमते हैं, हर जगह घूमेंगे और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत कम आता है दोस्तों। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। किसी की भी आप कुंडली देखते हैं, तृतीय भाव के स्वामी जो भी बनेंगे आपकी कुंडली में, वो आपके लगन पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा एक बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए इसी कुंडली में मैं आपको बताता हूँ, अगर शनिदेव और चंद्रदेव की युति हो जाती है, बहुत से लोग इस युति को नेगेटिव मानते हैं। जी हाँ, ये विष दोष है। विष दोष का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जब शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ रहते हैं और शनिदेव अगर उच्च राशि में होंगे, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा बहुत बहुत महत्वाकांक्षी होता है। और अगर कुंडली में सूर्य देव और बुध देव पीड़ित होंगे, तो वो जो महत्वाकांक्षा होगी वो एक नेगेटिव रूप ले लेती है दोस्तों। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये दो प्लैनेट आपकी कुंडली में यहाँ प्लेस्ड हैं और साथ साथ सूर्य देव आपकी कुंडली में मान लेते हैं कुंभ राशि ले लेते हैं। यहाँ पे सूर्य देव हैं और उनके साथ शुक्र देव है। तो चंद्रदेव आपकी मन है, जो सोच जिसको आप कहते हैं, सूर्य देव आपकी आत्मा है। तो आत्मा और सोच दोनों एक साथ हमेशा चलती हैं और साथ में बुद्धि जो बुध देव द्वारा देखी जाती है। तो जब ये तीनों एक साथ पीड़ित होंगे कुंडली में, तो फिर बहुत प्रॉब्लम वाला योग बन जाता है। तो सूर्य देव जब भी शत्रु राशि में हो, यहाँ सूर्य देव देखिए कुंभ राशि में है, जो कि उनकी एक शत्रु राशि है, और साथ में शुक्र देव हैं। शुक्र देव एक भोग विलास के प्लैनेट होते हैं दोस्तों। जब आपकी आत्मा के साथ एक भोग विलास प्लैनेट की युति हो जाती है और कुंडली में चंद्रमा भी आपके शनिदेव के साथ एक महत्वाकांक्षी बना देता है आपको, तो आपका जो मन होगा, आपकी जो सोच होगी, वो नेगेटिव वे में जाती है, जिसमें भोग विलास का बहुत ज़्यादा और रोल आ जाता है दोस्तों। तो जब आप कुंडली मिलान करते हैं, इस तरह के योग आपको कुंडलियों में दिखते हैं, तो बहुत ध्यान से उन चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। इन दो योगों के साथ साथ अगर कुंडली में बुध देव भी पीड़ित हो जाए, मान लीजिए इसी कुंडली में एक एग्जांपल लेते हैं, बुध देव यहाँ पे आ जाएं और वो नीच के हो जाएं, तो अब देखिए इस व्यक्ति की जो सोच होगी, एक साइकोलॉजिकल जो माइंड होगा उसका, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी है, लेकिन वो जो महत्वाकांक्षा है उसकी आत्मा जो है वो भोग विलास की तरफ जाएगी। बुध बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है, उसकी इंटेलिजेंस में नीचता आ जाती है दोस्तों। तो इनमें से अगर किसी की भी दशा आपको चल जाएगी उस पीरियड में, आपकी आयु इस तरह की है, आप 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो कुछ इस तरह का लांछन लगने की बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद होती है दोस्तों। अगर वर्ष कुंडली आपकी बहुत बुरी तरह से पीड़ित होगी, वर्ष लग्नेश भी बहुत बुरी तरह से पीड़ित होंगे, तो इस तरह का अगर ये सिनेरियो जो बन जाता है आपकी कुंडली में, तो बहुत ध्यान से आपको उनकी रेमेडीज़ जो है वो करनी है। जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए कि चंद्रदेव, सूर्यदेव और बुधदेव, ये तीनों ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों कुंडली में। अगर ये पीड़ित हो जाते हैं कुंडली में, तो व्यक्ति बहुत एक छल कपट करने वाला बन जाता है। बुधदेव खासकर जब कुंडली में पीड़ित होंगे, राहु देव से बुधदेव की युति हो जाती है मान लीजिए, तो छल करने में ऐसे लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जब भी आप उन लोगों से कुछ डीलिंग कर रहे हैं और आपको उनकी कुंडली अगर मालूम है और उनके बुध देव जो हैं राहु देव के साथ है,
तो बुद्धि और राहुदेव क्या है? धोखा, बुद्धि, बुध। तो आपके साथ छल कपट कर सकते हैं वो लोग, या उनके थ्रू आपने कुछ ऐसा काम कर लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या किसी भी तरह का कुछ कार्य कर लिया, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ध्यान से आप कुंडलियाँ जब देखते हैं तो उनको एनालाइज करना होता है। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के योग कुंडली में आप देखते हैं तो एक राजस्थान कोटा से मेरे पास कुंडली आई थी, उनकी कुंडली में शनिदेव और चंद्रदेव एक साथ हैं दोस्तों कुंडली में, वो भी 10वें भाव में। शनिदेव मकर राशि में ही हैं और चंद्रदेव भी उनके साथ हैं। बहुत महत्वाकांक्षी हैं वो लड़की, फीमेल चार्ट है उनका, नाम नहीं मैं यहाँ बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है उनका नाम या कुंडली डिस्क्लोज़ करने की। इतनी महत्वाकांक्षी हैं कि हर समय वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में घूमती रहती हैं कुछ काम की तलाश में, लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती है। उसके दूसरे फिर कुछ रीज़न्स हैं कुंडली में। तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन आप देखें, शनिदेव वहाँ पे बली होने चाहिए, या कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो या उच्च के हो, चंद्रमा साथ में हो, तो ये विष दोष फिर अपना पूर्ण रूप से काम करता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको जनरल टिप्स दूंगा शनिदेव के बारे में और कुछ और प्लैनेट्स के बारे में जो प्रेडिक्शंस में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जय शनिदेव।